नमस्कार। प्रथम व्याख्यान में हमने मैक्स वेबर के धर्म संबंधी विचारों को जानने का प्रयास किया था कि किस तरह से मैक्स वेबर ने 6 धर्मों का अध्ययन किया और उनके आधार पर अपनी कुछ पुस्तकें लिखी थी, और मैक्स वेबर ने यह बताया कि किस तरह धर्म पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। और वहीं पर हमने कल पूंजीवाद को भी देखा, पूंजीवाद के सार को, कि पूंजीवाद ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, लाभ कमाना, कुशल परिश्रमी आदि जो व्यक्ति होते हैं वे समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं और धन भी प्राप्त करते हैं। यही पूंजीवाद का महत्वपूर्ण सार था। आज हम देखेंगे प्रोटेस्टेंट नीति। आधुनिक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को कौन सी शक्ति या कारक संभव बनाती है, यह प्रश्न उठता है। इस संबंध में वेबर का कहना है कि यह शक्ति या कारक प्रोटेस्टेंट धर्म की नीति या आचार है, जो पूंजीवादी व्यवस्था को नियंत्रित, निर्देशित, संचालित व संतुलित रखती है। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिन आचरणों, मूल्यों, नीतियों की आवश्यकता होती है, उनसे संबंधित अनेक दृष्टांत, प्रवचन, उपदेश, आचार आदि प्रोटेस्टेंट धर्म में दिखाई देते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म पोप को सर्वस्व स्वीकार नहीं करते। साथ ही संग्रह की प्रवृत्ति, ईमानदारी, नैतिकतावादी दृष्टिकोण, धर्म के प्रति निष्ठा का होना प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रमुख तत्व हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन आधुनिक पूंजीवाद के भौतिक सिद्धांतों के प्रतिपादक माने जाते हैं और आपने आत्मकथा में उन लोगों के प्रति अनेक उपदेश दिए जो धनी होना चाहते हैं या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने निम्न नीतियों या आचारों का वर्णन किया है। वो क्या कह रहे हैं? समय ही धन है। मतलब समय इतना महत्वपूर्ण है कि वही धन है। धन से धन कमाया जाता है कि हम धन से, जितना हमारे पास धन है उतने ही हम अधिक धन कमाएंगे। अगर धन नहीं है तो हम धन नहीं कमा सकते, क्योंकि धन है तभी हम किसी व्यवसाय को कर सकते हैं, अन्यथा कैसे कर पाएंगे। फिर वह कहते हैं तीसरी बात कि एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है। मतलब हम धीरे धीरे अपनी पूंजी जमा करें, पैसे को बचाएं, तभी हम पैसे को कमाते हैं। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वे कहते हैं बेईमानी करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। जितना हम ईमानदार रहेंगे, जितना हम अच्छे से काम करेंगे, हमें उतना ही अधिक पैसा प्राप्त होगा। कार्य ही पूजा है। मतलब कार्य, दिल से ईमानदारी से कार्य करते रहें, श्रम करते रहें, वही हमारी पूजा है। और फिर वह कह रहे हैं जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ व बुद्धिमान बनाता है। आप इसके पक्षधर हैं कि व्यक्ति स्वस्थ और बुद्धिमान कैसे रहेगा? जब अपने आप को पूरी तरह से रेस्ट रखा तो जल्दी सो जाएगा, टाइम पर सो जाएगा और जल्दी उठेगा सुबह, तो वह स्वस्थ और बुद्धिमान बना रहेगा। वेबर ने इस जो नीतियाँ बताई, इनको कुछ बिंदुओं से स्पष्ट किया है, और उनमें सबसे पहली चीज़ बिंदुओं से स्पष्ट कर ली है वह कार्य ही पूजा है। वेबर कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म की नीति है कार्य करना, वह उसका सबसे बड़ा गुण है। और प्रोटेस्टेंट धर्म की तरह ही कैथोलिक धर्म परिश्रम करके जीविकोपार्जन करना पाप एवं दंड मानता है। मतलब कैथोलिक धर्म क्या कहता है? परिश्रम नहीं करना चाहिए, परिश्रम किया तो पाप लगेगा। लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म क्या कह रहा है कि परिश्रम करना चाहिए, तभी हम धन कमा सकते हैं। और इस संबंध में कैथोलिक धर्म में जो एक आदम, वो एक कथा प्रचलन में है कि आदम व ईव की बात बताते हैं कि ईश्वर ने आदम और ईव को स्वर्ग में एक पेड़ पर लगे फल को खाने से मना किया था, लेकिन मना करने के बाद भी वे आदम और ईव फल को खा गए। मतलब ईश्वर की बात को उन्होंने नहीं माना और उस फल को उन्होंने खा लिया। इससे क्या हुआ? ईश्वर उनसे नाराज हो गए और नाराज होकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया और पृथ्वी पर भेज दिया, और ये श्राप दिया कि ईव और उसकी पुत्रियां संतान उत्पन्न करते समय कष्ट भोगेगी, तथा आदम व उसके पुत्र परिश्रम कर पसीना बहाकर रोजी रोटी कमाएंगे। मतलब ईव तो था स्त्री और आदम बना पुरुष,
जो कि वह रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करेगा, और इनमें स्त्रियाँ मतलब कष्ट भोगेंगी, मतलब एक तरह से प्रसव पीड़ा को सहन करेंगी। इस तरह से उन दोनों को श्राप दिया गया कि तो फिर कैथोलिक धर्म में इसी श्राप को श्रम करके रोटी कमाना बुरी बात व दंड के रूप में मानते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म में परिश्रम को उत्तम माना जाता है। इसलिए उनका कहना है कि कार्य ही पूजा है, या परिश्रम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। प्रोटेस्टेंट धर्म की उसी नीति के कारण पूंजीवाद का विकास संभव हुआ। दूसरा जो इसका कहा गया है कैल्विनवाद प्रोटेस्टेंट धर्म की यह मान्यता है कि व्यक्ति के जीवन में प्राप्त व्यावसायिक सफलता और असफलता के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि मरने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में। यदि व्यक्ति के जीवन काल में कोई भी कार्य उसके भाग्य को बदल नहीं सकता, परंतु उसके जीवन काल में कुछ लक्षण इस प्रकार के प्रकट होते हैं जो कि व्यक्ति को पहले से ही ये संकेत कर सकते हैं कि उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में। यदि एक व्यक्ति अपने कार्यों या व्यवसाय में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करता है तो किस बात का संकेत है कि उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, और यदि वह असफलता प्राप्त करता है तो इसका मतलब है उसकी आत्मा नरक में जाएगी। अतः प्रत्येक व्यक्ति को यह नैतिक शिक्षा दी जाती है कि वह अपने पेशे व व्यवसाय में कठोर परिश्रम करे, जिससे उससे अधिकाधिक सफलता प्राप्त हो सके। अपने कार्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय इच्छा का गुणगान करता है। इससे ईश्वर प्रसन्न होता है, जिससे स्वर्ग या मुक्ति मिलती है। ये प्रोटेस्टेंट आचार पूंजीवाद के विकास में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि परिश्रम, उत्साह और व्यावसायिक सफलता पूंजीवाद के लिए आवश्यक है। फिर कहा गया है ब्याज वसूलने की छूट। पूंजीवाद को प्रोटेस्टेंट धर्म के तीसरी देन ऋण पर ब्याज या सूद वसूल करने की मान्यता या स्वीकृति है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार धन से ही धन कमाया जाता है, अर्थात एक व्यक्ति के पास यदि पैसा है तो वह ब्याज पर पैसा देकर उस पर अपना पैसा और भी कमा सकता है। इससे अर्थ यह निकला कि अपने धन का विनियोग धन, जिसमें कि ब्याज के रूप में प्राप्त धन भी सम्मिलित है, कमाने के लिए किया जा सकता है। उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। लेकिन कैथोलिक धर्म में सूद लेना बुरा समझा जाता है। इसी आधार पर ब्याज से पैसा कमाने की स्वीकृति पूंजीवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुई। फिर है शराबखोरी पर रोक एवं ईमानदारी को बढ़ावा। धर्म की पूंजीवाद के विकास में चौथी देन यह है कि इस धर्म में शराब पीने व शराब पीकर कार्य पर जाने को अनुचित तथा ईमानदारी से कार्य करने को उचित माना गया है। शराब पीकर जो काम करेगा मशीन पर, उसमें खतरा रहता है, वह काम को सही तरीके से नहीं कर सकता है, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है, और इसलिए शराब पीने को बुरा माना गया है। लेकिन कैथोलिक धर्म में शराब पीना बुरा नहीं है। शराब पीकर हल तो चलाया जा सकता है, परंतु मशीन नहीं। इसलिए इस धर्म में पूंजीवाद व्यवस्था का विकास नहीं हुआ। फिर है अवकाश पर रोक। प्रोटेस्टेंट धर्म का पूंजीवाद के विकास में अंतिम बिंदु यह है कि धर्म में अकारण अधिक समय तक अपने काम से छुट्टी लेने को अनुचित माना है। प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले छुट्टी के पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि वे काम को क्या मान रहे हैं? पूजा। काम को पूजा मानते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि व्यवसाय में सफलता प्राप्त करनी है, और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए छुट्टी नहीं ली जानी चाहिए। लेकिन कैथोलिक आचार अधिक छुट्टी के पक्ष में हैं, क्योंकि वे काम को दंड मानते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था की अधिक सफलता के लिए अधिक कार्य करना एवं कम छुट्टी लेना आवश्यक है। इसलिए कैथोलिक धर्म में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। धर्म इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रोटेस्टेंट धर्म के उपयुक्त आचारों को ही पूंजीवाद के विकास में प्रमुख कारक माना है। वेबर ने यह नहीं कहा कि प्रोटेस्टेंट आचार पूंजीवाद के विकास में एकमात्र कारक है। वे कहते हैं कि अन्य अनेक कारकों का भी योग इस दिशा में अवश्य रहा होगा। इसलिए मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स की तरह एक कारकवादी नहीं कहते, बल्कि इन्हें बहुकारकवादी माना जाता है। वेबर ने पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए अनेक ऐतिहासिक प्रमाण जुटाए। उन्हीं प्रमाणों के आधार पर आपने ये बताया कि पूंजीवाद का सर्वोत्तम विकास इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड आदि देशों में हुआ, जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी अधिक हैं। इसके विपरीत
जहाँ कैथोलिक धर्म के अनुयायी अधिक हैं, जैसे इटली, स्पेन इत्यादि, वह पूंजीवाद का विकास नहीं हो पाया। इसी आधार पर वेबर ने ये बात प्रस्तुत की थी कि जहाँ जहाँ प्रोटेस्टेंट आचार हैं वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ, और इसके साथ वेबर ने और अनेक प्रमाण जुटाए जिनसे इस सिद्धांत की पुष्टि हो सकती है कि आधुनिक पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। वेबर ने कन्फ्यूशियस, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म व यहूदी धर्म का गहन अध्ययन व विश्लेषण किया और कहा कि इन सभी धर्मों में आर्थिक आचारों में वे तत्व नहीं हैं जो पूंजीवाद को जन्म दे पाते। जैसे हिंदू धर्म को ही हम ले लें तो वेबर ने हिंदू धर्म का अध्ययन और विश्लेषण कर कहा कि मूल अर्थों में हिंदू धर्म में मुक्ति का अर्थ केवल कार्य के चक्र से मुक्ति है, किंतु उस लक्ष्य में दूसरे लोगों से अधिक सांसारिक सफलता पाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में, यदि आप दूसरे व्यक्तियों से कई ज़्यादा सांसारिक सफलता प्राप्त करते हैं तो वे आपके मुक्ति प्राप्ति के लक्ष्य में सहायक सिद्ध नहीं होगी। हिंदू धर्म भौतिकवाद के स्थान पर आध्यात्मवाद पर अधिक जोर देता है, इसलिए हिंदू धर्म एक ऐसी संबद्ध व्यवस्था को जन्म देता है जो सामाजिक गतिशीलता को विकसित नहीं कर सकती, और उसी तरह इस्लाम धर्म में भी ब्याज लेना अनुचित माना गया है। इस प्रकार वेबर ने कहा कि प्रोटेस्टेंट आचार की तरह आचार अन्य धर्मों में नहीं था जो आधुनिक पूंजीवाद के विकास का कार्य कारण के आधार पर स्पष्ट कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंट आचार ही पूंजीवाद के विकास के लिए एक प्रभावशाली कारक है। मैक्स वेबर के इस धर्म के सिद्धांत को जो हमें समझाया गया, उसमें उन्होंने पूर्णतः इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया, इस बात पर बल दिया कि प्रोटेस्टेंट धर्म की नीति ही हमें पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। उन्होंने कई उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया और यह साबित करने का प्रयास किया कि जिस जिस जगह पर जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म का पालन किया जा रहा था वहीं पूंजीवाद का विकास हुआ था। जहाँ कैथोलिक धर्म को माना जाता था वहाँ पूंजीवाद विकसित नहीं हो पाया। धन्यवाद।